हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि टंग को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी है या कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। ओरल हेल्थ में टंग को क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है, लेकिन दांतों को ब्रश करना आवश्यक है क्योंकि दांतों के बीच में गैप्स होती हैं जहां पे खाना या गंदगी फंस जाने की वजह से दांतों में सड़न पैदा करती है। लेकिन जीभ में तो ऐसी कोई भी गैप्स नहीं होते जहां पर खाना या गंदगी फंसे, तो टंग में इतनी मैल आती कहां से है, आइए जान लेते हैं। आप कभी बीमार पड़े हैं, जैसे आपको फीवर हुआ हो, पेट खराब हुआ हो, टाइफाइड या कोई बीमारी हुई हो जिसमें आप देखेंगे कि आपकी जीभ के ऊपर बहुत मोटी सी मैल जम जाती है। लेकिन जब आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो जीभ में वो मोटी परत पतली होने लगती या फिर बिल्कुल भी नहीं जमती है। इसका मतलब है हमारे जीभ की मैल पेट की बीमारी से संबंधित है। अगर आपका पेट ठीक नहीं होगा तो आपके जीभ में बहुत मोटी मैल जमेगी, उसका कलर अलग अलग होगा। लेकिन अगर आपका पेट ठीक होगा तो आपका जीभ साफ होगा और उसे सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ गंदी हुई नहीं तो उसे सफाई करने की क्या ज़रूरत। मुंह की बदबू और मुंह के छाले भी पेट की बीमारी को ही दर्शाता है। ये अपने आप नहीं होता, ये कोई मुंह की बीमारी नहीं होती, ये होती है पेट की बीमारी। देखिए आइडियल टंग कैसे दिखता है, पिंकिश, मॉइस्ट, किसी भी प्रकार का क्रैक नहीं, कोई सफ़ेद मैल नहीं, पीली मैल नहीं, इस तरह का आइडियल टंग होता है। आप अपना टंग मिरर में देखें और जिस तरह का वो दिखता हो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे आकर बताएं। आपको अपने आसपास अगर आइडियल टंग देखना है तो किसी डॉग या कैट का टंग देखिएगा, वो भी ठीक इसी आइडियल टंग के जैसे पिंकिश, मॉइस्ट, किसी प्रकार का मैल नहीं होता, किसी प्रकार का क्रैक नहीं होता, ऐसे दिखाई देगा। अब जान लेते हैं किस बीमारी में आपका टंग कैसा दिखाई देगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा। जब आप फीवर में होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं या लंबा फास्टिंग करते हैं तो इस तरह का जीभ आपका दिखाई देगा। इसमें आपके जीभ के ऊपर इस तरह की मैल जम जाएगी और यह आपका पित्त के विकार को दर्शाता है। जब आप अनीमिया से भुगत रहे होते हैं या आपके शरीर में ब्लड की कमी होती है तो आपका टंग वाइटिश हो जाता है। वाइट मैल नहीं, जीभ का अपीयरेंस ही वाइट हो जाता है और वो सॉफ्ट और फ्लैट हो जाता है। अगर आपको जॉन्डिस हो तो आपके जीभ का मैल पीला दिखने लगता है, सफ़ेद रंग की कोटिंग नहीं होती, इसमें येलोइश कोटिंग होती है, वो भी पीछे की तरफ। कार्डियक प्रॉब्लम्स में जब शरीर में ब्लड का फ्लो ठीक ना हो तो उस समय आपका टंग का अपीयरेंस नीला या ब्लूइश कलर का हो जाता है। डाइजेशन प्रॉब्लम में आपका टंग रेड कलर का हो जाता है और उसमें छोटे छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं। डिस्पेप्सिया में आपका टंग मोटा हो जाता है और उसमें सफ़ेद कलर का मैल जमने लगता है। अगर आपको स्टोमक या आमाशय, स्टोमक का मतलब कंप्लीट पेट नहीं, लोग सोचते हैं स्टोमक मतलब पूरा पेट, स्टोमक एक छोटा सा पार्ट होता है हमारे पूरे पेट का। अगर आपको स्टोमक की प्रॉब्लम है तो आपकी जीभ फटी फटी सी रहेगी, उसमें क्रैक आने लगेंगे। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में आपके मुंह से बदबू आने लगेगी और हुक वॉर्म अगर आपके पेट में हो तो आपके जीभ में काले काले धब्बे दिखाई देने लगेंगे। टाइफाइड फीवर में आपके जीभ के साइड के बॉर्डर्स जो होंगे वो रेड दिखाई देंगे और जीभ के बीच में मोटी मैल जमने लगेगी। फेशियल पैरालिसिस में आपका टंग मुंह से टेढ़ा निकलने लगेगा और अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो तो आपकी जीभ सबसे पहले ड्राई हो जाएगी। अगर आप में विटामिन बी की कमी हो तो आपका जीभ चिकना हो जाएगा। इस प्रकार आपने जान लिया कि किस बीमारी में आपका टंग कैसे दिखाई देगा। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिन में 2 बार टंग क्लीन करते होंगे क्योंकि उनके टंग में बहुत ज़्यादा गंदगी आती है, और आप 1 बार करते होंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं करता, इसका मतलब मेरे टंग में गंदगी नहीं आती। जब भी मेरा पेट खराब होगा तो मेरे टंग में उस तरीके का अपीयरेंस दिखेगा और उसके लिए मैं अपना ट्रीटमेंट कर लूँगा और उस ट्रीटमेंट से मैं वापस से ठीक हो जाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।